गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक कॉन्सेप्ट वाला क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट ऑफ वेक्टर मिसलेनियस एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ वेक्टर। एक्सरसाइज है आपका 10, ठीक है, यानी कि विविध प्रश्नावली है, सदिश का है और एक्सरसाइज 10 है। तो पिछले लेक्चर्स में डियर स्टूडेंट्स हम लोग कर चुके हैं यहाँ पर 10 तक। कहां तक किए हैं? 10 तक, ठीक है, 10 तक किए हैं। जल्दी से बताइए कहां तक किए हैं, कमेंट करिए। अगर आप लोग पढ़े हैं तो बताइए जल्दी से कहां तक किए हैं, कमेंट करिए। 7 तक किए, एकदम सही है। और मैं देखिए शिवानी गुप्ता बोल रही है 10 तक। वाह, अरे वाह शिवानी, 10 तक आप पढ़ चुकी है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग पढ़े यहाँ पर पिछले क्लास में 7 तक। ये आपका जांच हो रहा था कि आप लोग वाकई में पीछे वाला लेक्चर्स देखे हैं या नहीं देखे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पीछे वाला लेक्चर्स में हम लोग 7 तक ही पढ़े थे और आप लोग बोल रहे हैं 10 तक पढ़ लिए। वाह अरे वाह, पढ़ने वाले, डेली पढ़ने वाले लोग हैं। कौन कौन देखते हैं? शिवानी है, और कौन है? अच्छा, बस शिवानी ही है, बहुत बढ़िया। चलते हैं डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चलिए बहुत बढ़िया, अब स्टार्ट हो जाइए कॉन्सेप्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वो रखा है यहाँ पर क्या, ए बी और सी 3 पॉइंट्स हैं। ए बी और सी 3 पॉइंट्स हैं। ए है, बी है और अगला सी। ध्यान से, ए जो है यहाँ पर 1 -2 -8 है और बी का जो पॉइंट है 5, 0, -2 है और सी का जो है 11, 3, 7 है। तो कह रहा है ये 3 पॉइंट जो है कोलिनियर है, संरेख है, सिद्ध कीजिए। पहला हमें सिद्ध करना है कि यह संरेख है। तो हम लोग दो काम एक समय में करेंगे। कह रखा है साथ में अगला क्वेश्चन है, बी द्वारा ए सी को विभाजित करने वाला अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी बी जो है, ध्यान से, बी जो है एसी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यह भी हमें ज्ञात करना है। तो मान लीजिए बी जो है एसी लाइन सेगमेंट को यानी कि एसी को के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, यानी के अनुपात 1 में एसी को बी जो है डिवाइड कर रहा है, हमने मान लिया। अगर के का मान प्रत्येक से, हम लोग के का मान निकालेंगे, अगर के का मान प्रत्येक से सेम आता है तो हम लोग कहेंगे कोलिनियर है, अन्यथा कोलिनियर नहीं है। तो मान लिया जाए कुछ और बात जो सरल करने में, एक्सप्लेन करने में आसानी हो। ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, बी का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है और सी का पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर है। बात क्लियर स्टूडेंट्स? तो ध्यान से, अगर ए वेक्टर इक्वल टू बोला जाए तो हम लोग बोलेंगे आई कैप, 1 इंटू आई कैप हो जाएगा। यहां से बोलेंगे -2 इंटू जे कैप और -8 इंटू के कैप। अगर बी वेक्टर के बारे में हम लोग बोलेंगे तो बोलेंगे उसी प्रकार से 5 आई कैप प्लस 0 इंटू जे कैप और -2 इंटू के कैप। बात क्लियर है? कोई दिक्कत? और सी वेक्टर इक्वल टू अगर हम लोग बोलेंगे यहां पर तो सी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा 11 आई कैप प्लस 3 जे कैप और प्लस 7 के कैप। बात क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा। चलिए बहुत बढ़िया। कौन सा टेट देखना है, यहां पर हम लोग बात करना शुरू करते हैं ए वेक्टर और अगला बी वेक्टर और अगला सी वेक्टर। यानी कि 3 वेक्टर्स हम लोगों को मिल चुके हैं, यानी कि इसके पोजीशन मतलब जो पॉइंट के फॉर्म में दिया हुआ था उसे हम लोग पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में कंप्लीट कर लिए। किसके फॉर्म में कंप्लीट कर लिए? पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो अगर हम लोग कहेंगे यहां पर क्या, अगर बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ज्ञात करेंगे यानी कि ओबी वेक्टर कैलकुलेट करते हैं, तो ओबी वेक्टर जो है यह के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है? के अनुपात 1 में। तो हम लोग बोलेंगे यहां पर क्या, के इंटू इंटरनल डिवीजन कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे के इंटू सी वेक्टर प्लस 1 इंटू ए वेक्टर बटा में क्या हो जाएगा, के प्लस कितना यहां पर 1। फिर से के इंटू सी वेक्टर प्लस 1 इंटू ए वेक्टर बटा में क्या हो जाएगा, के प्लस 1।
चलिए 1 मिनट। चलिए कंप्लीट कीजिए सभी लोग, कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। तो यहां पर हम लोग का जो बात है कॉन्सेंट्रेट, यहां पर हम लोग का जो बात है के सी वेक्टर जो है वो कितना है, यहां पर 11 आई कैप है प्लस 3 जे कैप है और प्लस 7 के कैप है, ठीक है। और फिर प्लस हम लोग बोलेंगे 1 इंटू ए वेक्टर जो है वो कितना है यहां पर आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 8 के कैप, बटा में क्या हो गया के प्लस 1। तो थोड़ा सा ध्यान से समझिए डियर स्टूडेंट्स, सभी लोग, सभी बच्चे कॉन्सेंट्रेट। कहने का मतलब क्या हो गया, के इंटू 11 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप प्लस 1 इंटू यानी 1 रख दिए ए वेक्टर के जगह पर जो था उसे रख दिया, बाई में कितना हो गया के प्लस 1, ठीक है। यह ओबी वेक्टर के बराबर है, ओबी वेक्टर मतलब बी वेक्टर के बराबर है, तो आगे जाकर हम लोग बी वेक्टर रख लेंगे, फिलहाल इसको सोल्व करिए। यह हो जाएगा 11 के इंटू आई कैप प्लस 3 के इंटू जे कैप प्लस 7 के इंटू के कैप, और फिर हो जाएगा प्लस आई कैप माइनस 2 जे कैप और फिर हो जाएगा माइनस 8 के कैप, बटा में क्या हो जाएगा के प्लस कितना है यहां पर 1, ठीक है। अब देखिए यह ओबी वेक्टर के बराबर है, तो अभी भी ध्यान रखेंगे ओबी वेक्टर के जगह पर हम लोग रख देंगे बी वेक्टर, और बी वेक्टर कितना के बराबर है बोलिए 5 आई कैप प्लस 0 इंटू जे कैप और माइनस 2 इंटू के कैप। बात क्लियर? नहीं दिख रहा है? बोला करे। चलिए ठीक है, यहां पर हम लोग का हो गया 5 आई कैप माइनस 0 जे कैप माइनस 2 के कैप, ठीक है। अब यहां से हम लोग बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, यहां से हम लोग आई कैप कॉमन करने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा 11 के प्लस 1, यहां से हम लोग बोलेंगे प्लस 3 के माइनस 2 इंटू जे कैप। अगला बोलेंगे यहां पर देखिए, यहां से हम लोग के कैप कॉमन करेंगे, यहां पर हो जाएगा 7 के माइनस 8 इंटू कितना यहां पर के कैप। बात क्लियर है? और सब में भाग देना यहां पर के प्लस 1 से, तो यहां पर हो जाएगा के प्लस 1, यहां पर भी हम लोग करेंगे के प्लस 1 और यहां से भी करेंगे हम लोग के प्लस 1। चलिए कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे और टेक ए स्क्रीनशॉट, इसमें अभी आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसमें अभी हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। चलिए वेरी गुड, टेक ए स्क्रीनशॉट डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ते हम लोग इसको आगे सॉल्व करने की ओर। तो कह रखा है यहां पर के अनुपात 1 में विभाजित कर रहा था, तो हम लोग इस तरह से लिख लिए, जो कॉन्सेप्ट बना उसे अप्लाई कर दिए। अब के का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो के का मान निकालने के लिए ध्यान से, के का मान निकालने के लिए, और दोनों वेक्टर्स कह रहे हैं कि हम एक दूसरे के इक्वल हैं, और जब यह इक्वल होंगे तो कॉन्सेप्ट यहां पर देखेंगे, एक्स कंपोनेंट जो होगा यानी 5 जो होगा यह हो गया 11 के प्लस 1 बटा में कितना यहां पर के प्लस 1। उसी प्रकार से यहां से हम लोग बोलेंगे नेक्स्ट 0 इक्वल टू हम लोग बोलेंगे 3 के माइनस 2 बाई के प्लस कितना यहां पर 1। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे माइनस 2 इक्वल टू 7 के माइनस 8 बाई कितना यहां पर के प्लस 1। बात क्लियर है ना? कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए। देखिए यहां पर हमने क्या किया, यहां पर देखिए एक्स कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट से, वाई कंपोनेंट को वाई कंपोनेंट से और जेड कंपोनेंट को जेड कंपोनेंट से इक्वल कर दिया, क्योंकि दोनों सदिश जो है बराबर है। यहां से अब हम लोग करेंगे तिर्यक गुणा का नाम सुने होंगे, तो यह हो जाएगा 5 के प्लस 5 और यह हो जाएगा 11 के प्लस 1। यहां से हम लोग करेंगे, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 6 के, और ये इधर आएगा तो हो जाएगा 5 माइनस 1, यानी कि 4 भी लिख सकते हैं, 4 बराबर 6 के। तो अब बताइए यहां से के का मान जो निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, 4 बटा में 6 कटेगा 2 बटा में 3, यानी के का मान मिला 2 बटा में 3। पैक कर लें। अब यही मान अगर सबसे मिलता है तो कह देंगे कोलिनियर है, और अगर नहीं मिलता है तो कहेंगे कोलिनियर नहीं है। तो आइए देखते हैं क्या होता है।
k प्लस 1 में 0 से गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा, और यहां पर हो गया 3k माइनस 2, तो 2 ध्यान देंगे 2, ठीक है, और 2 बराबर हो जाएगा 3k, तो 3k, तो k बराबर हो जाएगा 2/3। देखिए यहां से भी वही मिला ना। अगला यहां से अब हम लोग देखते हैं, यहां पर तिर्यक गुणा का नाम सुने होंगे, फिर से वही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, -2k हो जाएगा और -2 बराबर 7k माइनस 8 हो जाएगा। बात क्लियर है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर भेजेंगे और इसको इधर लाएंगे, तो -2 प्लस 8 हो जाएगा और 7k प्लस 2 हो जाएगा 2k, तो यहां से हो जाएगा 6 और यहां से हो जाएगा 9k, ठीक है। तो k बराबर हम लोग पुनः देखते हैं यहां से भी, तो 6/9 बन रहा है। अगर 3 से कटाते तो 3 से कटाते 6 को तो 2 टाइम्स में और इसको 3 टाइम्स में, यानी k का मान हो गया 2/3। बात क्लियर है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं पहला क्वेश्चन कि यह कोलिनियर है या नहीं, तो जवाब 100% होगा यस, यह कोलिनियर है। यानी कैसा है, कोलिनियर है, संरेखा है। देखिए यह हम लोग का क्या है, संरेखा है। क्यों, कैसे पता चला, क्योंकि जो अनुपात विभाजित कर रहा है प्रत्येक से क्या मिला, सेम। तो यहां पर हम लोग कहेंगे, क्या कह सकते हैं यहां पर, ए बी एवं सी आर कोलिनियर, मतलब ए बी एंड सी, जो ए बी एवं सी जो है संरेख है। कैसे है, संरेख है, ठीक है। और बी जो है, बी ए बी को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 2:3, 2:3 में अंत विभाजित करता है, अंत विभाजित करता है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं बी डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन द रेशियो, इन द रेशियो 2:3। चलिए कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए, अदरवाइज लाइक कमेंट शेयर करते हुए आगे बढ़िए फटाफट। चलिए बहुत बढ़िया, देख लीजिए इस तरह का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8, दो क्वेश्चन थे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे डियर स्टूडेंट्स, साथ में कमेंट करते रहेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में है दो बिंदुओं P, दो गो बिंदु है P, यहां पर है हम लोग का P और अगला पॉइंट है Q, ठीक है। P का जो पोजीशन वेक्टर है दिया हुआ है 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ठीक है, और Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। तो कह रखा है एक तीसरा पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे, एक तीसरा पॉइंट है R जो 1:2 में इसे y विभाजित कर रहा है। तो मान लिया जाए एक तीसरा पॉइंट है R जो इसे 1:2 में, यह हो गया यहां से यहां तक दिया हुआ है 1 और यहां से यहां तक का दिया हुआ है कितना, यहां पर 2, 1:2 में बाहर। जब P और Q के बाहर जब कट करता है तो इसे हम लोग बोलते हैं बाह्य विभाजन। तो पहले इस तरह से विभाजित करता है, तो R का पोजीशन वेक्टर ज्ञात करना है। समझ में आ गया, क्वेश्चन क्या कर रहा है, R का पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं R का स्थिति सदिश। तो बाह्य विभाजन का फॉर्मूला याद है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग कह देते हैं यहां पर बड़का ए वेक्टर, बड़का ए वेक्टर हम लोग बोल सकते हैं ओपी वेक्टर भी बोल सकते हैं। ओपी वेक्टर इक्वल टू हम लोग क्या बोलेंगे, 2a वेक्टर, पोजीशन वेक्टर है तो उसको ओ लगाकर तब दर्शाते हैं, तो ओपी वेक्टर इक्वल टू 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर, और ओक्यू वेक्टर इक्वल टू हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। बात क्लियर है, कोई दिक्कत, यहां से हमें मिल गया। और ये बाह्य विभाजित कर रहा है, मतलब ओ आर वेक्टर हमको निकालना है, तो फॉर्मूला होता है बाह्य विभाजन का
2 अनुपात 1 में, तो m का मान यहां पर 2 दिया, m का मान 1 है और n का मान जो है 2 है। तो फॉर्मूला क्या होता है m इंटू, ध्यान से, m इंटू, हम लोग बोलते हैं m इंटू OQ वेक्टर माइनस n इंटू OP वेक्टर बटा में m माइनस कितना यहां पर n। तो m का जो मान है वो 1 है, OQ वेक्टर कितना है तो यहां पर है a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर और माइनस n का मान हो गया 2 और OP वेक्टर हो गया 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर, है ना। अब बटा में क्या लिख देंगे m माइनस n यानी कि 1 माइनस 2। चलिए अब इसको सॉल्व कर दीजिए फटाफट, 2 क्वेश्चन इसमें भी है। हो गया a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर माइनस, यहां से बोलेंगे माइनस 4a वेक्टर और माइनस हो जाएगा b वेक्टर 2b वेक्टर बटा में यह हो जाएगा -1, एक में से 2 जाएगा तो हो जाएगा -1। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं यहां पर इस तरह से, तो क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेट रहेंगे। a में से -3, a में से -4a गया तो -3a वेक्टर हो जाएगा और यहां से हो जाएगा -5b वेक्टर। अब बटा में क्या हो गया -1, माइनस से गुणा कर दीजिए ऊपर ले जाकर, यह हो गया 3a वेक्टर अब प्लस 5b वेक्टर। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में, यह हो गया आंसर पहला का। अब दूसरा कह रहा है कि ध्यान से समझेंगे, दूसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन सुनेंगे। क्वेश्चन कह रखा है दूसरा में RQ का मध्य बिंदु जो है वो P है, यानी कि P जो है मिड पॉइंट ऑफ RQ है, RQ का मध्य बिंदु P है। तो हम लोग क्या करेंगे, OR वेक्टर अब निकालेंगे, अब प्लस OQ वेक्टर निकालेंगे, OR वेक्टर प्लस OQ वेक्टर निकालकर 2 से भागा देंगे। अगर यह OP वेक्टर के बराबर हो जाएगा तो निश्चित है कि P जो होगा RQ का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं यहां पर OR वेक्टर। OR वेक्टर कितना है, OR अभी निकाले, ये ताजा ताजा 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर है। OQ वेक्टर कितना है, OQ वेक्टर यहां पर पड़ा हुआ है a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर है। हम लोग दोनों को निकालकर 2 से भागा देंगे और देखेंगे कि OP वेक्टर के बराबर है या नहीं। तो यह हो गया 4a वेक्टर बटा में 2 नीचे तैयार है, 5 में से 3 गया 2b वेक्टर, अब बटा में नीचे 2 तैयार है, बीच में प्लस, कटा दीजिए फटाफट, छक्का छक्का, तो यहां पर हो जाएगा 2, यह हो गया 2a वेक्टर अब प्लस हो गया b वेक्टर। तो देखिए तो क्या OP वेक्टर के बराबर है, तो हम लोग कहेंगे यहां पर OP वेक्टर के बराबर है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं P जो है RQ वेक्टर का, P जो है RQ का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक है, यानी P इज मिड पॉइंट ऑफ RQ। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट लगाकर, जुगाड़ लगाकर बढ़ते चलना है। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करना है। ठीक है, चलिए देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रत्येक क्वेश्चन मस्त मस्त है, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है, मिसलेनियस नाम भी है। चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 नंबर में क्या कर रहा है, 10 नंबरिया में क्या कर रहा है, एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं, इसको हम लोग बोलते हैं संलग्न भुजाएं। ठीक है, ध्यान देंगे, यहां पर है समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं, तो यह हो गया समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं। ठीक है, एग्जाम में नहीं आएगा ना, बिहार बोर्ड है, बिहार बोर्ड में कहीं से आ सकता है, CBSE में फाउंडेशन है कि इसमें से नहीं आएगा।
ठीक है बाबू, इसलिए पढ़ाई मन लगा कर कीजिए। क्या आएगा क्या जाएगा नहीं, नॉलेज है तो किसी भी मैदान में फतेह कर सकते हैं, कर कर हर मैदान फतेह। ठीक है, चलिए सभी लोग, कोई दिक्कत? हाँ, कमेंट करते रहिए। देखिए, तो बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक बार फिर से कह रहा है ए वेक्टर आपको हम दे रहे हैं, कितना यहां पर दे रहा है, तो कह रहा है 2i कैप माइनस 4j कैप अब प्लस 5k कैप है। और बी वेक्टर जो दे रखा है वो दे रखा है आई कैप है माइनस 2j कैप है और माइनस 3k कैप है। ठीक है, तो इसके विकर्ण के समानांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए तथा इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए, प्रत्येक में दो दो क्वेश्चन। ठीक है, ए वेक्टर हो गया, यह बी वेक्टर हो गया। पहले विकर्ण के समानांतर, विकर्ण नहीं विकर्ण के समानांतर, तो विकर्ण के समानांतर पहले विकर्ण ले लीजिए। यह हो गया हम लोग का विकर्ण, यानी कि यह हम लोग का पैरेललोग्राम है, इसके एडजेसेंट साइड ए वेक्टर और बी वेक्टर है, तो इसके डायगोनल के एलोंग एक यूनिट वेक्टर हमें ज्ञात करना है। तो मान लीजिए D4 डायगोनल हो गया तो D वेक्टर हो गया। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बोलेंगे यहां पर D वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, तो यह अगर B वेक्टर है तो बाबू ये क्या होगा, B वेक्टर होगा। ठीक है, तो हम लोग कह रहे हैं फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकंड वेक्टर का टेल है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, D वेक्टर, मतलब D वेक्टर, यानी कि हम लोग कह सकते हैं A वेक्टर प्लस B वेक्टर। तो यहां से हम लोग का कॉन्सेप्ट जो बना उसे हम लोग निकाल लिए। अब आइए चलते हैं यहां पर आगे की ओर, दोनों को जोड़कर बताइए 2 और 1 कितना हो गया, 3i कैप माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6j कैप, और यह हो गया 5 में से 3 गया तो हम लोग बोलेंगे 2k कैप, और यह हो जाएगा D वेक्टर। तो हमें कह रहा है D वेक्टर नहीं, D वेक्टर के लॉन्ग यूनिट वेक्टर, तो अब हम लोग कहेंगे यहां पर D कैप बराबर, तो D कैप निकालना पड़ेगा, तो हम लोग थोड़ा सा निकाल लेंगे मॉड ऑफ D वेक्टर। ठीक है, तो मॉड ऑफ D वेक्टर 3 का स्क्वायर करेंगे 9, माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे 36, और 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4, तो हो जाएगा 49, 49, और 49 का 7 दिखाई दे रहा है ना, 49 का 7। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग D कैप, तो D कैप बराबर होता है D वेक्टर बटा में D, तो D वेक्टर कितना के बराबर है, D वेक्टर ये रहा, और इसको हम लोग किए तो ये आया 3i कैप माइनस 6j कैप और प्लस 2k कैप। D से डिवाइड करना और D का मान 7 है, तो प्रत्येक में किससे डिवाइड कर दीजिए, 7 से, तो 7 से डिवाइड कर दीजिए और आंसर बोल दीजिए। बोलिए कोई दिक्कत है तो कमेंट करिए, बबुआ बुचिया कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए, कोई दिक्कत ना ना। चलिए बढ़ते अब हम लोग आगे की ओर। इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा में कह रखा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आज क्षेत्रफल का तो जानबे करते हैं, आपको निकालना पड़ेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो चलिए चलते हम लोग, नहीं दिख रहा है, आज सब बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अब लौकता, ठीक बा। तो अब क्या करेंगे, यहां पर यह हो जाएगा आई कैप, यह हो जाएगा जे कैप और यह हो जाएगा के कैप। ठीक है, तो यहां से अब हम लोग बोलेंगे यह हो जाएगा 2, यह हो जाएगा -4, अगला हो गया 5, अगला हो गया 1, यह हो जाएगा -2, यह हो जाएगा -3। तो हम लोग को आता है डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना, प्लस माइनस प्लस, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे आई कैप, 4 तिहाई 12 माइनस माइनस प्लस, तो 12 हो गया, 5 दूनी के 10 -10, तो माइनस हम लोग करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, अगला बोलेंगे यहां पर प्लस कि माइनस, माइनस जे कैप करना है, कर लीजिए। 2 में -3 से गुणा करिए बाबू तो -6 होगा, 1 में 5 से गुणा करिए तो -5 हो जाएगा, यानी 5 आएगा, बीच में माइनस होता है, प्लस के कैप अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा बताइए, के कैप करेंगे तो क्या होगा, के कैप करेंगे तो -4 है, आई हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो अब हम लोग सोल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 12 और 10 22 आई कैप, अगला हो गया -11, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11 जे कैप,
अगला ही तो जीरो ही हो गया, स्वाही हो गया, वाह वाह हो गया, वाह। चलिए, तो यह हो गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, बोलिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा पड़ रहा है और बोर्ड छोटा पड़ रहा है तो हम छुप जा रहे हैं, आवाज सुनाई दे रहा है तो मजा लेते रहिए। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान से हम लोग करेंगे 22 के स्क्वायर, तो 11 दूनी के 22 होता है बबुआ, सही बात है। अब प्लस क्या हो गया, 11 का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत हम लोग का कम पड़ेगा, कॉन्सेप्ट से निकाल लेंगे इसको। यह हो जाएगा 11 का स्क्वायर इंटू 2 के स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 11 का स्क्वायर, बाहर निकाल लीजिए, और 2 का स्क्वायर अंदर बैठ जाएगा 4 और इधर हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है। या डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, सीधा सीधा 11 और रूट 5 अंदर फंस गया, आंसर बन गया। तो 11 रूट 5 आंसर, वर्ग इकाई, स्क्वायर यूनिट, इतना तो लिख सकते हैं ना। चलिए, बहुत बढ़िया। आप लोग लेकिन कोरोना का ना नियम बहुत जल्द अच्छा ऑनलाइन में भी आप लोग फॉलो कर रहे हैं, 20 को आ रहे हैं, 20 को सरकार की तरफ से आदेश है, ऐसे ही आइएगा, 20-25 को खाली आइएगा, ऑनलाइन में 20 को आना है, ऑफलाइन में भी 20 को आना है, ऑनलाइन में 20-25 को आइएगा, इससे ज्यादा मत आइएगा, कोरोना हो जाएगा। ठीक है, रहिएगा इतना, आइएगा 20 को, ना तो कोरोना हो जाएगा ऑनलाइन में भी। ठीक है, चलिए, सरकार का आदेश फॉलो करते रहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में बाबू। 20 गो से ज्यादा एक क्लास में नहीं आना है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। चलिए, स्क्रीनशॉट ले ले रहिए, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हो गया, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, देखते हैं। आप लोग भी बुक है तो यूज करिए, अब फॉलो करते रहिए नियम कानून को, कोरोना गाइडलाइंस को। ठीक है, चलिए ध्यान से आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए, कह रखा है OX, OY और OZ से समान रूप से झुके हुए सदिश का दिक्कोज्या 1/√3, 1/√3, 1/√3 होगा। मतलब कि अगर कोई वेक्टर है, मान लीजिए OP है, अगर यह समान रूप से झुका हुआ है, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा बना रहा है, और जेड एक्सिस के साथ गामा बना रहा है, तो हमें सिद्ध करना है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा दिया हुआ है, तो हमें दिखाना है यहां पर L बराबर M बराबर N बराबर 1/√3 होगा। चलिए, प्रूफ किया जाए, मन लगाया जाए। ठीक है, और वीवीआई कर लीजिएगा, यह अक्सर ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक आते रहता है। देखिए, यहां से क्वेश्चन से दिया हुआ है, यह क्वेश्चन से दिया हुआ है। ठीक है, फ्रॉम क्वेश्चन लिख दीजिएगा, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, तो हमें प्रूफ करना है L बराबर M बराबर N बराबर 1/√3। तो यहां से पकड़िए, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, नहीं खेलो कर, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, तो यहां से हम लोग सब में कॉस ले लेंगे, कॉस ऑफ अल्फा बराबर कॉस ऑफ बीटा बराबर कॉस ऑफ गामा। ठीक है, अब इसी चीज को कहते हैं यहां पर L बराबर M बराबर N, हो गया। तो क्वेश्चन हम लोग कहेंगे यहां पर क्या, हम जानते हैं, आप लोग भी थोड़ा सा बोल कर देखिए, आत्मविश्वास आएगा, हम जानते हैं बोल कर देखिए, तो क्या हो जाएगा बताइए। हम लोग जानते हैं L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। इंग्लिश में बोल सकते हैं वी नो डैट, ज्यादा हिंदी नहीं लिखा हुआ है। तो देखिए, यह हो जाएगा L स्क्वायर, यह हो जाएगा LA स्क्वायर, और यह भी हो जाएगा LA स्क्वायर बराबर 1। या तो पूरा को L के रूप में लिख लीजिए, पूरा को M के रूप में लिख लीजिए, या तो पूरा को N के रूप में।
ताकि कोनो का एगो का मान निकले, बतिया हम लोग का कंप्लीट हो जाए। तो 3l² बराबर 1, तो l² बराबर हो जाएगा 1/3। तो l बराबर हम लोग बोलेंगे 1/√3। 1 का वर्गमूल 1, 3 का √3। तो अब यहां पर आपको पता चल चुका है l बराबर m बराबर n, तो l बराबर m बराबर n। इसका डायरेक्शन कोसाइंस हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्शन कोसाइंस r, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/√3, 1/√3, 1/√3 आंसर, ठीक है। बना लीजिए और वीवीआई कर लीजिएगा, बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देकर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। बढ़ा जाए आगे, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, रुकिए मत, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है। हाँ, तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। चलिए, बोलिए बाबू, कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए, रोइए मत, ना तो कल आएगा बाबूआ रोता, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है, लिख दे का, मस्त क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे लोगों का पसीना छोड़ा देता है, ठीक है। अच्छे अच्छे लोगों का हंसता हुआ चेहरा का पसीना छोड़ा देता है, ठीक है। एने से पसीना गिरने लगता है इस क्वेश्चन में। तो आइए चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है मान लीजिए कि ए वेक्टर, तो मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। वीडियो अपलोड हो जाएगा तो दोबारा भी देख सकते हैं, देखिए लीजिएगा, तब भी अगला दिन मजा आएगा। इसे एक बार काफी है कॉन्सेप्ट वाला की क्लास में, ठीक है। 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप है, ठीक है। अच्छा, सी वेक्टर जो है यह कितना के बराबर है, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। तो एक ऐसा सदिश डी वेक्टर ज्ञात करिए, यानी कि एक ऐसा वेक्टर कैलकुलेट करना है यहाँ पर जो लंब है, परपेंडिकुलर है ए वेक्टर और बी वेक्टर पर, दोनों पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। और साथ में हम लोग का कर रखा है सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर करने पर यह 15 के बराबर है। किसके बराबर है, 15 के, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, डी वेक्टर क्या होगा। तो ध्यान से, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आईआईटी लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, डी वेक्टर के मतलब डी वेक्टर जो है ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पे परपेंडिकुलर है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं यहां पर डी वेक्टर जो होगा वो पैरेलल होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। डी वेक्टर जो है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, तब बोलिएगा आप लोग भी। जैसे यह हो गया हम लोग का ए वेक्टर और यह है बी वेक्टर, दोनों पे परपेंडिकुलर होगा कब, जब हम लोग ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे, और जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ध्यान से, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, इसके लंबवत हो जाएगा, ये लंबवत होगा। इससे भी हम लोग देखेंगे यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, और इससे भी देखेंगे यहाँ पर 90 डिग्री, यानी कि इसके लंबवत मतलब इसके लंबवत में एक सदिश है। तो हम लोग कर लिए कि ठीक है, इसके लंबवत में कौन है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब ये नहीं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ही हो जाएगा, इसके लंबवत में है, तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो बस जो भी होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के समानांतर होगा, ठीक है। तो हम लोग कर दिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के समानांतर। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिल गया कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो आइए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हम लोग निकालते हैं। यहां से हम लोग बोलेंगे आई कैप, यह हो गया जे कैप, यह हो गया के कैप। यहां पर है 1, यह हो गया 4, यह हो गया 2। यहां पर हम लोग बोलेंगे 3, यहां पर हो जाएगा -2, और यह हो गया 7। ध्यानपूर्वक कहीं गलत ना हो।
यहां से हम लोग पढ़ेंगे प्रत्येक क्वेश्चन आज का सभी इंटरेस्टिंग ही है। तो यहां पर हम लोग बोलेंगे आई कैप, यह हो जाएगा सचो 28 माइनस माइनस प्लस 28 प्लस 4। अब माइनस जे कैप लेते हैं तो माइनस जे कैप ही लेंगे। फिर क्या हो गया 7 माइनस 6, 7 माइनस 6। अब प्लस हम लोग कहेंगे के कैप, के कैप लेंगे तो क्या होगा माइनस 2 माइनस 12, माइनस 2 अब माइनस से 12। तो यह हो जाएगा यहां पर आई कैप, कितना आई कैप तो 32 आई कैप हो जाएगा। अगला क्या हो गया हम लोग बोलेंगे 32 आई कैप और फिर हो जाएगा माइनस जे कैप। 7 में 6 गया 1, अब माइनस का माइनस से रह जाएगा माइनस 14 के कैप। अब यहां पर हम लोग कहेंगे कि डी वेक्टर जो है वो पैरेलल है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के। तो डी वेक्टर बराबर हम लोग बोलेंगे लेमडा इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बोल सकते हैं बाबू, बोलिए। कोई दिक्कत हो तो, क्वेश्चन में कुछ डाउट लग रहा है नहीं? ठीक है, डी वेक्टर ज्ञात करना है ना, ठीक है। तो लेमडा इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ध्यान से देखिए। तो यहां पर हम लोग बोलेंगे लेमडा का लेमडा छोड़ देंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल चुके हैं जो है 32 आई कैप माइनस जे कैप और माइनस 14 के कैप। अब कर रखा है यहां पर क्या, इसी को लिख सकते हैं यहां पर 32 लेमडा आई कैप माइनस 32 कितना बोल सकते हैं यहां पर माइनस 32 नहीं जी, लेमडा इंटू जे कैप अब माइनस 14 लेमडा इंटू के कैप। फिर से एक बार 32 लेमडा इंटू आई कैप माइनस लेमडा इंटू जे कैप अब माइनस 14 लेमडा इंटू के कैप। बात क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए, तो अब कर रखा है यहां पर क्या, नाउ हम लोग बोल सकते हैं एक और कंडीशन दिया हुआ है, इसका यूज कर ले, सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर बराबर 15। तो सी वेक्टर क्या है बताइए, सी वेक्टर 2 आई कैप है माइनस जे कैप है और प्लस 4 के कैप है ना। डॉट डी वेक्टर कौन है, डी वेक्टर यहां है, यह जो है वो कितना के बराबर है 32 लेमडा आई कैप माइनस लेमडा जे कैप माइनस 14 लेमडा के कैप बराबर में कितना है 15, बराबर में कितना है 15। ठीक है, बराबर में कितना है 15। देखिए हो गया। डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं बाबू, संगत अवयव का गुणा कर देते हैं, 32 दूनी के 64 लेमडा हो जाएगा। यहां से माइनस माइनस प्लस लेमडा हो गया, आई 4 लेमडा आई 14 माइनस 14 यानी कितना हो जाएगा माइनस 14 चौके 56 हो जाएगा, 56 लेमडा बराबर 15। ठीक है, तो देखिए यह कितना हो गया 65 लेमडा में से 56 लेमडा घटा दीजिए अब बराबर में 15 लिखिए, दिख रहा है ना। तो अब बताइए लेमडा बराबर कितना हो गया, लेमडा बराबर कितना हो गया, घटा दीजिए 15। ठीक है, 15 आई हो जाएगा कितना 9, भागे में हो जाएगा 9, अब भागा में हो जाएगा 9 तो हो जाएगा ये कट गया तो हो जाएगा कितना, कितना हो जाएगा, हम लोग कटा रहे हैं 3 से तो 5 आई हो गया 3 यानी कि 5/3 लेमडा का मान। सही है ना? कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए, एकदम सही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर थोड़ा सा स्क्रीन ले लीजिए, यहां तक कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू, तब थोड़ा सा मिटकार के हम लोग निकाल लेंगे किसका मान, डी वेक्टर का मान, डी वेक्टर का मान। ठीक है, यहां से समीकरण 1 में रख देंगे लेमडा का मान और डी वेक्टर तैयार हो जाएगा। चलिए हो गया, थोड़ा सा अब हम लोग इरेज कर लेते हैं और निकाल लेते हैं हम लोग। मस्त क्वेश्चन है एकदम, आप लोग बनाते तब रोते रहते हैं और तब थोड़ा मस्त का कॉन्सेप्ट समझ में आता। देखिए तो हम लोग चल रहे हैं, यहां पर लेमडा का मान निकल चुका है, समीकरण 1 से पकड़िए, इक्वेशन 1 से पकड़ लीजिए। इक्वेशन 1 से पकड़िएगा तो डी वेक्टर बराबर पकड़ाएगा 32 लेमडा के जगह पर रख दीजिए 5/3, 5/3 इंटू आई कैप माइनस लेमडा के जगह पर 5/3 इंटू जे कैप, और फिर 14 माइनस 14
लेमडा, लेमडा के जगह पे 5/3 इंटू के कैप। बतिया समझ में आवता? बोलिए, कमेंट करिए। अब यह हो गया कितना, 160 हो जाएगा आई कैप बटा में 3 माइनस 5/3 इंटू जे कैप, और 14×5 = 70 होता है। ये हो गया के कैप बटा में 3 आंसर। ठीक है, देख लीजिएगा अपना आंसर और कमेंट करते रहिएगा, कोई दिक्कत होगा तो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू, बढ़िया क्वेश्चन था, झकास झकास क्वेश्चन आज हो रहा है, पता नहीं कैसे 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 कि समझ में आ रहा है ना, बना लीजिए। हो गया, चलिए ठीक है, तो अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल अपने सेम टाइम पर। ठीक है, आज के लिए डियर स्टूडेंट्स यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं कल अपने सेम टाइम पर। तो इसी तरह से लाइव रहिए, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट का मजा लीजिए और बढ़ते रहिए। और एक बात कहना चाहेंगे आप लोगों से, अगले क्लास में बोलेंगे।